जब विश्वसनीय स्कूटरों की बात आती है तो भरोसेमंद जापानी वाहन निर्माता होंडा जैसा कोई अन्य ब्रांड नहीं है। न केवल उनके स्कूटर सस्ते हैं, बल्कि उनके ऑफरिंग्स में ढेर सारी विशेषताएं भी हैं जो भारतीय यातायात में सवारी करना बहुत आसान बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी पेशकशों की भारी मांग पुराने बाजारों के आसपास भी देखी जा सकती है, जहां होंडा के पुरानी प्री ओन्ड बाइक खरीदने के लिए एक बड़ा बाजार है। इसके अलावा प्रशंसक आधार को देखते हुए कि ऑटोमेकर पहले ही विकसित हो चुका है, हम और अधिक उत्साहित नहीं हो सकते हैं जब होंडा ने अपने मौजूदा मॉडलों के लिए बेहतर प्रदर्शन और शैली के वादे के साथ नए वेरिएंट लॉन्च किए। इसलिए यदि आप अपने पहले वाली बाइक बेचने के बाद या एक नए राइडर के रूप में एक विश्वसनीय, टिकाऊ नए होंडा स्कूटर में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप सही वीडियो पर आ चुके हैं। यहाँ हम इन नए वेरिएंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या अपग्रेड मिला है, यह पिछले वेरिएंट से कैसे अलग है और भी बहुत कुछ। अधिक जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारी लिस्ट में पहला होंडा एक्टिवा 6G है, जो एक बुनियादी 110 सीसी स्कूटर के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे नवीनतम अपडेट के साथ भुनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जापानी निर्माता ने अपनी समकालीन शैली से आगे बढ़कर अपने दर्शकों की शिकायतों पर ध्यान दिया है। उन्होंने अब दोषपूर्ण रियर सस्पेंशन को ठीक कर दिया है। नई होंडा एक्टिवा 6G को कुछ नए और रोमांचक अपडेट भी मिलते हैं। आइए अब उन पर एक नजर डालते हैं। जबकि पावर ट्रेन को ऐसा कोई अपग्रेड प्राप्त नहीं हुआ था, पुराना 110 सीसी अब 7.68 HP और 8.79 Nm के पावर और टॉर्क के साथ फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह नया इंजन माइलेज में 10% की वृद्धि का वादा करता है, जो भारतीय भीड़ के लिए एक आशीर्वाद है। दोषपूर्ण रियर सस्पेंशन को ठीक करने के साथ होंडा ने फ्रंट सस्पेंशन को भी ठीक किया है। अब यह एक सुचारू प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए फ्रंट पर एक टेलीस्कोपिक फॉक और रियर एंड पर 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन को सपोर्ट करता है। हालांकि इसमें कोई डिस्क ब्रेक या एलॉय व्हील नहीं मिला। नए एक्टिवा 6G में पिछले मॉडल के ड्रम ब्रेक और स्टील व्हील का इस्तेमाल किया गया है। एक्टिवा 6G के डिजाइन में पिछली 5G रेंज से कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि यह एक नए स्पोर्टी टेल लैंप के साथ आता है, जो इसे एक्टिवा 125 के समान दिखता है। नए BS6 संस्करण के लॉन्च के साथ होंडा एक्टिवा 6G की मूल्य सीमा अब लगभग ₹71,000। जापानी ऑटोमेकर ने बहुचर्चित होंडा डियो रेप्सोल होंडा एडिशन का अपग्रेडेड वर्जन पेश किया है। हालांकि यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में महंगा है, विशेष रूप से मानक संस्करण। उन्हें ऐसा लगता है कि वे प्राइस इंक्रीज के लायक हैं। आइए हम नए होंडा डियो रेप्सोल की डिटेल रिव्यू में कूदें। सबसे पहले सबसे अधिक ध्यान दे डियो में 110 सीसी का इंजन है, जो अब फ्यूल इंजेक्टेड है। अपडेटेड 7.65 HP पावर और 9 Nm टॉर्क के साथ यह नया BS6 वेरिएंट एक बेहतर परफॉर्मेंस का वादा करता है, जो इसके मालिकों को इम्प्रेस कर देगा। होंडा डियो के सस्पेंशन को 12 इंच व्हील के साथ नए टेलीस्कोपिक फॉग सस्पेंशन के साथ फ्रंट एंड पर अपग्रेड मिलता है। हालांकि पिछला वाला अच्छा पुराने 3 स्टेप स्प्रिंग लोडेड एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन को सपोर्ट करता है। डिलक्स वेरिएंट में नई विशेषताएं शामिल हैं। इसमें कंट्रास्टिंग व्हील, LED हेडलाइट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन शामिल हैं। डिजाइन में बदलाव के मामले में यहाँ और वहाँ कुछ सूक्ष्म बदलाव किए गए हैं, जबकि यह बड़े एप्रन माउंटेड हेडलाइट और शार्प बॉडी पैनल को सपोर्ट करता है। इसे पहले की तुलना में स्मार्ट और शार्प दिखने के लिए नए रंग विकल्प मिलते हैं। रुपए के बीच कीमत 66,000 और 68,000। हमें यकीन है कि उन्नत होंडा डियो ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करेगा। होंडा एक्टिवा 125 हमेशा से भारतीय भीड़ के लिए एक बेहद विश्वसनीय स्कूटर रहा है, और स्वाभाविक रूप से हम इस बात से अधिक खुश नहीं हो सकते कि इस लगातार प्रदर्शन करने वाले को एक अच्छी तरह से योग्य अपडेट मिला।
हालांकि ये अपडेट ज्यादातर तकनीकी हैं और नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये स्कूटर के समग्र प्रदर्शन को अपग्रेड करते हैं। अपडेट के साथ होंडा एक्टिवा 125 की कीमत भी रुपए की शुरुआती कीमत के साथ थोड़ी बढ़ गई है, रुपए 80,000 तक जाता है। एक्टिवा 125 में जो पहला सबसे बड़ा बदलाव आया वह था बिल्कुल नया शक्तिशाली 124 सीसी इंजन, जो कि 8.18 HP और 10.3 Nm की शक्ति और टॉर्क का मंथन करने में सक्षम है। यह इंजन अपने पिछले वेरिएंट की तुलना में एक बेहतर सवारी का वादा करता है। होंडा ने यह भी वादा किया है कि उनका नया संस्करण अब अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में 13% अधिक ईंधन कुशल है। डिजाइन के मामले में एक्टिवा को कुछ नई चिकनी डिटेलिंग मिली है। अब इसके किनारों पर लंबे क्रोम के साथ एक मामूली नी पर चोंच खेलती है। हालांकि DRL और हेडलाइट अभी भी LED में हैं, जबकि टेल लैंप एक पारंपरिक बल्ब को स्पॉट करते हैं। डिलक्स संस्करण में कोई फ्रंट डिस्क ब्रेक पा सकता है, जबकि अन्य वेरिएंट अभी भी फ्रंट ड्रम ब्रेक के साथ काम कर रहे हैं। एक्टिवा 125 के हर वेरिएंट के लिए रियर एंड पर ड्रम ब्रेक यूनिवर्सल हैं। सुविधाओं के संदर्भ में एक्टिवा 125 में अब एक बाहरी ईंधन भराव कैप है और दूरी से खाली संकेतक, औसत और वास्तविक समय ईंधन दक्षता संकेतक और बहुत कुछ जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। हम होंडा एक्टिवा 125 के नए अपग्रेड से बेहद खुश हैं और इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। भारत का फंकी 125 सीसी स्कूटर अभी 2022 में एक नए स्पेशल एडिशन में अपग्रेड हुआ है। अपने स्टाइलिश और फंकी डिजाइन के साथ ग्रासिया लंबे समय से युवा भारतीय भीड़ के बीच पसंदीदा रही है। युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए जापानी ऑटोमेकर ने अभी एक विशेष स्पोर्ट्स एडिशन लॉन्च किया है। आइए एक नजर डालते हैं ऑटोमेकर्स द्वारा किए गए बड़े बदलावों पर। तुरंत आप समग्र डिजाइन में एक सूक्ष्म लेकिन निश्चित परिवर्तन देख सकते हैं। स्पॉट्स रेड और पर्ल नाइट स्टार ब्लैक जैसी नई मल्टी टोन रंग योजनाओं के साथ यह बहुत अधिक स्टाइलिश है। अपने नए स्पॉट्स टैग के लिए सही रहने के लिए इसमें बॉडी पैनल पर रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ कुछ नए कूल ग्राफिक्स भी शामिल हैं। हमें रियर सस्पेंशन पर नए 3D ग्राजिया लोगो के साथ ब्लैक और रेड टोन भी पसंद है। इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक जैसे बेसिक्स ग्राजिया के पिछले वेरिएंट्स जैसे ही है। इसमें क्रमशः 8.15 HP और 10.3 Nm की पावर और टॉर्क के साथ 124 cc BS6 कंप्लेंट फ्यूल इंजेक्टेड फैन कूल्ड इंजन है। ये समान रहने के बावजूद किसी को अतिरिक्त शानदार नई सुविधाएं मिलती हैं। इसमें ब्लैक एलॉय व्हील, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए मल्टी फंक्शन स्विच, एक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक छेनी वाला टेल लैम्प, LED हेडलैम्प और बहुत कुछ शामिल हैं। फंकी मॉडर्न ग्राजिया अब रुपये 85,000 की रेंज के साथ उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाइक और कारों के बारे में अधिक अपडेट और समाचारों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।